हेलो बच्चों, द टाइम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम जिसमें कक्षा 6 के इकाई 1 के अभ्यास और प्रश्न कराए जाएंगे 1 बाई 1। आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो कक्षा 6 गणित सीखना चाहते हैं। तो बच्चों, आज हम इकाई 1 जो जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, उसके अभ्यास 1 के सभी प्रश्नों को 1 बाई 1 हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। बच्चों, आपको हम बता दें कि जब भी हम प्रश्न शुरू करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें एक बात यह याद ध्यान रखनी पड़ती है, प्रश्नों को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ अगर लेंगे तो फिर उसमें जो कही हुई जो बात है उसको हमें समझना है। तो जैसे इसमें लिखा है कि निम्नांकित मतलब नीचे जो लिखे हुए प्रश्न है वो संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करना है। उनको कैसे व्यक्त करना है? संख्यांकों में व्यक्त करना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संख्या किसे कहते हैं, संख्यांक किसे कहते हैं। अगर यह बात नहीं पता है तो हमारा वीडियो नंबर इस चैनल पर 1 जरूर देखें। आप जान जाएंगे कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है। यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो शब्दों में लिखा है इसी को हमें अंक में लिखना है। 427 पहला प्रश्न है। 427 100 मतलब हमें 3 अंकों की आवश्यकता होगी। तो पहला अंक 3 खाना बना लेते हैं। पहले जो है इसको हम इकाई, दूसरा इसको हम दहाई और तीसरा हम सैकड़ा कहेंगे। क्या होता है? दाहिने से बाएं की तरफ, ये दायां है, दाएं से हम कहाँ चलते हैं? बाएं की तरफ चलते हैं। जब भी हम संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करेंगे तो हम उनको दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे। 27 427, तो 404 कहाँ है? 100 के स्थान पे है, तो 4 यहाँ होगा। और 27 में को दहाई को इकाई, 2 दहाई 7 इकाई। इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा 427 ऐसे लिखेंगे। आगे चलते हैं। 3501। बच्चों, आपको पता होगा कि हजार में कुल कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 4। इसलिए हम यहाँ 4 खाना बना लेंगे। और हजार के स्थान पे क्या है? 3, तो हजार के स्थान पे हम 3 लिख देंगे तो 3000। 500, 100 के स्थान पे क्या है? 501। एक में दहाई है? नहीं है, तो 1 लिख देंगे इकाई के स्थान पे। और यह खाली है तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 0। इस तरह से हमने इसको संख्यांकों में लिख लिया 3501। 3501। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। 115, 100 में कितने अंक होते हैं? 3, तो हम 3 खाना बना लेंगे ऐसे। कितना 100? 100, तो 1 लिख देंगे 100 के स्थान पे। और 15 में को दहाई को इकाई, 1 दहाई 5 इकाई। इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 100। अगला प्रश्न है 79,029। इसको अंकों में हमें लिखना है। तो 1000 में 4 अंक होते हैं और 10,000 में 5, तो यहाँ 79,000 है। 79,979, तो ये 10,000 वाला है, तो 2 अंक यहाँ हो गए। और 29 में कैसे लिखेंगे? 2 दाई 9 इकाई। सैकड़े पे नहीं तो क्या लिखेंगे? 0। इस तरह से हमारा जो अंकों में लिखेंगे 79,000, 0 सैकड़े का स्थान पे 29, तो कितने अंक होंगे इसमें? 5 अंक होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखना है। अंकों में दे रखा है पहला प्रश्न, यहाँ संख्यांक दिए गए हैं।
दहला लेंगे इसे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। हजार के स्थान पे क्या लिखा है? 7 लिखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ 7,000। क्या लिखेंगे सबसे पहले? 7, 7,000। हजार के स्थान पे 7 है तो 7,000। सैकड़ा के स्थान पे कुछ है तो नहीं है, तो नहीं लिखेंगे 7,000। और इन दोनों को हम मिलाकर पढ़ते हैं 19, तो 7,019। इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 7,019। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको दहलाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। इकाई के स्थान पर 3 है, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है, हजार के स्थान पे 3 है, 10,000 के स्थान पे। तो जहां भी 10 आएगा तो उन दोनों को हमें मिला करके ही पढ़ना है। जैसे 10 कहाँ कहाँ आता है? एक आता है दहाई में 10, दहाई में आता है। कहाँ आता है? दहाई में। यहाँ भी 10 आता है, मतलब 2 अंक आते हैं दहाई में। फिर कहा जाएगा 10,000, 10,000। 10,000 में भी क्या आएगा? 2 अंक आएगा। 10,000 जब लिखेंगे 10 और उसके बाद हजार, तो 10 यहाँ रहेगा ना। जहां भी 10 ये आएगा, 10,000, 10,00,000, 10 करोड़, 10 अरब, 10 खरब, तो वहां हमें 2 अंकों को मिलाकर पढ़ना पड़ेगा और उसी तरह हमें लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, कैसे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 आया तो इन 2 अंकों को हम मिला करके, तो क्या लिखा है? 23, तो हम लिख लेंगे यहाँ 23,000, 23,000। अब सैकड़ा के स्थान पे कुछ है नहीं है तो नहीं, छोड़ देंगे। शून्य है, शून्य का मतलब कुछ नहीं लिखेंगे। और 13 है तो 13 लिख देंगे, 13 हो गया। दूसरे प्रश्न को हल कर लिए। इस तरह से तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 यहाँ भी आए तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला करके लिखेंगे। तो मिला करके लिखने पे क्या लिखा है? लिखा है 6 दहाई 9 इकाई 60 9 69। तो इसको लिखे 6 दहाई मतलब 60, 6 दहाई मतलब 60, अधन 9 बराबर क्या हो जाएगा? 69। तो 60 9 69। दूसरा तरीका हम ये भी जान सकते हैं कि 69 के बाद क्या पड़ता है? 70, तो 70 से एक कम 69, तो यहाँ लिखेंगे 69, 69,000। 69 क्या? हजार। सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 3, तो लिखेंगे 300। और इसको मिलाकर पढ़ेंगे 79, 7 दही 9 इकाई 79, 69,379। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। इस तरह से हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब कहाँ कहाँ दहाई 10 आया है? देखिए, इकाई दहाई यहाँ 2 अंकों को मिलाकर पढ़ेंगे। सैकड़ा 2 आया है नहीं, हजार 10,000, तो यहाँ हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे। और ये है 8, तो हम लिखेंगे कैसे? बहुत आसान है। 8 का किस स्थान पे? लाख पे है, तो लिख देंगे 8 क्या? लाख। अब इन मैंने बताया है कि इकाई दहाई, दहाई मतलब 2 को मिला के पढ़ना, फिर सैकड़ा, इसमें 2 नहीं आ रहा है, हजार 10,000, हाँ यहाँ 2 है, तो ये दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। इन 2 को मिलाकर पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? 93। 9 दाई तो नहीं कहीं 90, 93, तो लिखेंगे 93, 93, 8,93,000। और ये क्या है? हजार का स्थान है, तो 93,000। सैकड़ा का स्थान पे शून्य है, नहीं लिखेंगे। और इन दोनों को फिर मिलाकर पढ़ लेंगे, तो ये है 59, तो लिखेंगे। इस तरह से हम चारों प्रश्नों को कर लिए। कैसे लिखना है ध्यान से देखना है। कोई भी अगर आए, एक ट्रिक ये है इसकी कि जब भी कोई आए तो जो भी लिखना, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ तक हम बता रहे हैं। तो लास्ट देखिए, इकाई दहाई, दहाई तक अगर 2 अंक आ रहा है तो इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। सैकड़ा 3 अंक आएगा तो इसको अलग पढ़ेंगे, इसको अलग लिखेंगे भी उसी तरह। हजार आएगा तो भी फिर इसको अलग करेंगे। 4 अंक का आता है तो भी हम इसी तरह हजार को अलग अलग लिखेंगे, इन दोनों को अलग
और फिर इन दोनों को मिला करके, इन दोनों को मिला करके। लेकिन 10,000 आता है तो फिर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। लाख आएगा तो इसको अलग और फिर इस तरह लिखेंगे, इन दोनों को मिला करके फिर इन दोनों को मिला के। लेकिन 10 लाख आता है तो फिर इन दोनों को हम मिला करके पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को मिलाकर ही पढ़ेंगे और जैसे पढ़ेंगे वैसे ही लिखेंगे। इसको हर समय 100 को हर समय अकेले लिखते हैं और फिर इकाई दहाई को हम फिर मिलाकर लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तब तो इकाई को लिखना ही पड़ेगा। जिस तरह से मान लीजिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं, 42, 10, 300। तो इसको क्या लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो 42 लाख 10,000 300। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो भी क्या होगा, 5 होगा, तो 5 पर लिख लेंगे। जैसे बोलेंगे वैसे ही लिख लेंगे। मुझे आशा है कि आपको यह लिखने का तरीका अब कभी भी परेशान नहीं करेगा कि कब 2 को मिलाकर पढ़ते हैं या लिखते हैं। अगर ये तरीका आपको लाभकारी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 2 का ब, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। अब नीचे हम कुछ वाक्य दिया गया, कहानी टाइप का दिया गया है, उसमें कुछ संख्याएं आई हैं, शब्दों में उनको लिखना है। संख्याएं आई हैं, उनको हमें किस में लिखना है, शब्दों में लिखना है। तो लिखते हैं इसको शब्दों में। आया है कि एक रिपोर्ट के अनुसार एक ग्राम मल में, एक रिपोर्ट है कोई, उसमें छपा है कि 1 ग्राम अगर मल, मानव मल रहता है, गंदा मानव का अगर मल रहता है तो उसमें 100 अंडे होते हैं। उसमें कितने अंडे होते हैं, 100 अंडे हैं। फिर 1,000 जीवाणु कोष होते हैं। फिर इसको मिला लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख क्या होते हैं, जीवाणु। उसमें 10 लाख जीवाणु होते हैं, ये कोष हैं और ये जीवाणु हैं। 10 लाख जीवाणु होते हैं। और विषाणु कितने होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़, करोड़ के स्थान पे क्या है, 1 है, 1 करोड़। तो इसको हमको शब्दों में लिखना कितना आसान है, यही लिख देते हैं हम, जगह है 100। कितना 100, 100 हो गया। इसको हम 1,000 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1,000। इसको क्या लिखेंगे, मिला लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, लिख देंगे 10 लाख। इसको देखते हैं विषाणु कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो क्या लिखेंगे, करोड़ के स्थान पर 1 है तो 1 करोड़। इसको शब्दों में हम क्या लिखेंगे, इसको शब्दों में हम ये लिख सकते हैं कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मोल में 100 अंडे, 1,000 जीवाणु कोष और 10 लाख जीवाणु तथा 1 करोड़ विषाणु होते। समझ में आ गया, इस तरह से ही लिखना था इसको, बहुत आसान है। जो लोग हिंदी लिखना जानते हैं वो बहुत आसानी से इसको लिख लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। संख्याओं में क्या करना है, नीचे कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनको हमको क्या करना है, अंक में छांटना है। तो बताइए अंक कितने होते हैं। अगर आप अंक नहीं जानते हैं कितने होते हैं तो वीडियो नंबर हमारे चैनल पर 1 जरूर देखें। 1 आपको देखने के बाद आपको पता चल जाए कि संख्या और संख्यांक में क्या अंतर है और अंक कुल कितने होते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में तुरंत लिखिए कितने अंक होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि इस संख्या, ये क्या लिखा है पढ़ के बताइए, 10 लिखा है। तो 10 में कौन कौन मिलकर लिखा है, तो 1 और 0। तो 1 क्या है, एक अंक है और 0 भी क्या है, एक अंक है। 1 और 0 को जब हम इस तरह मिला दिए तो 10 बन गया है, और इस तरह से लिख देंगे तो 1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये अंतर है इसमें। 10 बनाने के लिए हमें 1 को दहाई स्थान पर लिखना पड़ेगा। अब उसी तरह इसमें कौन कौन सा अंक है, तो 1 है, और कौन सा अंक है, 1 है। इसमें कैसा है, इसमें 1 है और कौन सा अंक है, 8 है। उसी तरह इसमें कौन सा अंक है, केवल 0 है।
और इसको लिखने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी है? केवल 3 की आवश्यकता पड़ी है। तो निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में छाटिए, तो क्या छाट लिए हम? लिख देंगे 10 में 1 और 0 लिख लेंगे, 11 में 1 और 1, 18 में 1 और 8, 0 में 0, 3 में 3। इस प्रश्न का हल यही होगा। अगर ये प्रश्नों को आप करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करते जाइए, इस वीडियो को जरूर लाइक करें, जिससे कि यह अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। प्रश्न संख्या 4, 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। जैसे 1, 2, 3 ये अंक है, इनसे बनने वाली सभी संख्याओं को, इनसे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं उनको लिखना है। जबकि कंडीशन है, यहाँ एक शर्त लगा दिया है। कंडीशन जबकि मतलब यहाँ एक शर्त लगा दिया है। शर्त लगाते हैं ना हम, कौन पहले कूदेगा, तो यहाँ भी शर्त लगा दिया है। यहाँ शर्त लगा दिया अंकों की पुनरावृत्ति न हो। पुनरावृत्ति मतलब बार बार दोहराया ना जाए। पुनरावृत्ति मतलब क्या होगा? दोबारा नहीं आना चाहिए। कोई भी अंक को हमें केवल कितनी बार लिखना है? एक ही बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? एक बार लिखना है। जैसे 1 है तो उसको एक ही बार प्रयोग करना है। तो इस तरह से हम कितना अंक बना सकते हैं? तो हम चलते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक खाने में हम इसको भर देते हैं। सबसे पहला तो हम लिख देंगे 1, 2, 3। अब क्या कर सकते हैं? स्थान बदलेंगे। कैसे करेंगे? स्थान बदल देंगे। तो 3 को हम, अगर एक सैकड़ा पर है तो 1 को हम दहाई पर लेकर जाते हैं, और फिर 2 दहाई पर है तो 2 को इकाई पर लेकर जाते हैं, और 3 कहाँ है? इकाई पर है तो उसको हम सैकड़ा पर लेकर आते हैं। तो एक अंक बन गया कि नहीं? और एक अंक बनाइए इसी तरह। एक और बन सकता है, सैकड़ा के स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं, दहाई के स्थान पे हम 3 लिख सकते हैं, इकाई के स्थान पे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और कोई अंक बन सकता है? सोचिए। पहले 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1। क्यों? इसमें शर्त है कि हमें पुनरावृत्ति नहीं होनी है। तो बताइए कि इसके अलावा कोई और अंक हो सकता है? और हो सकता है। कैसे हो सकता है? 1, 3, 2 ये भी हो सकता है। 132, 1 को पहले 3 को बीच में 2, 132 हो सकता है। और क्या हो सकता है? 213, 213 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? 321। तो इस तरह से हम इसके 6 तरह से बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 6 तरह से अंक बना सकते हैं। 123, 312, 231, 132, 213, 321। आसान तरीका क्या है? सबसे पहले हम यहाँ से चलेंगे, लिख देंगे 1, 2, अब फिर यहाँ से चलेंगे, यहाँ से घुमाते हुए, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे। तो लिखेंगे क्या बनेगा? 2, 3, 1 बन गया। फिर अब तीसरे नंबर पे हम यहाँ से चलेंगे ऐसे, और फिर ऐसे। तो 3, 1, 2 बन गया। फिर हम चलेंगे 1 से, यहाँ 2 से, 2 से 1 की तरफ। तो 2, 1, 3। फिर 1 से चलेंगे, 1, 3, 2। फिर 3 से चलेंगे, 3, 2, 1। इस तरह से बहुत आसानी से हम इसका क्या निकाल लेंगे? 6 अंक बना लेंगे, अलग अलग 6 संख्याएं बना लेंगे। तो 3 अंकों से अगर उनकी पुनरावृत्ति ना हो तो कुल 6 अंक बनाए जा सकते हैं। आप इसको सही से लिख लें। आते हैं अगले प्रश्न पे। 5वां प्रश्न। यहाँ पूछा, सवाल दिया है कि 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। फिर वही सवाल, जो इस प्रश्न को करने के लिए अगर 0, 3, 5 है और 3 अंकों की हमें संख्या बनानी है तो बड़ा ध्यान देना है। 0 कभी भी शुरू में नहीं आएगा, मतलब सैकड़े के स्थान पर क्या होगा? 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सैकड़े के स्थान पे 0 आ जाएगा तो ये 3 अंक की संख्या नहीं हो जाएगी, 2 अंक की संख्या होगी। तो पहला बात ये समझे।
तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो पहला हो जाएगा 350। पहला 350, 3 से हमने शुरू किया, 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 0, 350 हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, 3 से शुरू करते हैं, 3 के बाद 0 लिखते हैं, तो 3 0 5, 305 लिख हो जाएगा। और क्या हो सकता है, 503 हो सकता है, 503 हो सकता है। तो 350, 305, 503। और क्या हो सकता है, इन दोनों में भी हम बदल दें तो 530 हो सकता है, 530, 530 हो सकता है। इस तरह से हमारे कुल कितने अंक बने, 4। कितने बने, 4 ही अंक बनेंगे। तो 3 अंकों से अगर एक अंक शून्य आया है तो केवल कितने अंक बनेंगे, 4। क्यों बनेंगे, क्योंकि 0 3 5 एक बन रहा है जो 3 अंकों का नहीं है। ध्यान से इसमें देखना है, ये 2 अंक, क्योंकि सैकड़े के स्थान पर 0 है तो ये नहीं रहेगा, तो 35 केवल हो जाएगा, इसमें 2 ही अंक हैं। और यहाँ कह रहा है कि 3 अंकों की ही हमें बनाना है। और दूसरा कंडीशन है कि पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न, 6705, 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंक हमारे सामने हैं, 6705। इनका हमें सबसे बड़ी लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस अंक में सबसे बड़ा होगा उसे हम सबसे पहले लिख देंगे, 7 लिख दे। अब इससे छोटा कौन सा होगा, 6, उसको लिख देंगे। इससे छोटा, 6 से छोटा कौन है, 5, तो 5 को लिख देंगे। और 5 से छोटा इसमें कौन है, 0। तो 6 7 0 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी क्या, 7650। 7650 से कोई भी संख्या बड़ी नहीं बनाई जा सकती 6705 का प्रयोग करके। ये तरीका है, क्या करना है, किस क्रम में करना है, अवरोही, अंकों को अवरोही क्रम में कर देना है। अवरोही क्रम में कर देने पर सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है। सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटी के लिए हम करेंगे, अगर इसमें 0 आया है तो हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। क्या ध्यान देना, बस 0 अगर उसमें है, तो 0 अगर है तो हमें सबसे पहले जो इसमें, इस पूरे में जो सबसे छोटा है वो 0 हो जाएगा। तो 0 जब सबसे छोटा है तो उसको दूसरे नंबर पर लिख देंगे। और पहले नंबर पर 0 से जो बड़ा है, तो 0 से बड़ा 5 है, 0 के ठीक बाद, बड़ा ना कह के 0 से ठीक 5 क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिए। उसके बाद हम लिखेंगे 5 से बड़ा 6 और सबसे बड़ा को सबसे अंत में। तो ये बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अब क्या करना है, यहां फिर से ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो अगर 0 आता है तो हम लिखेंगे 0 दूसरे नंबर पे लेकिन रहेगा, और सबसे इसमें छोटा होगा उसको हम पहले कर देंगे, तो 5। अब 5 से बड़ा क्या है, 6 उसके आगे, और फिर उससे बड़ा क्या है, 7। अगर मान लीजिए कि यहाँ 0 की जगह पे 9 है, तो इसको अगर बनाना होगा तो हम केवल क्या कर देंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे। कैसे, सबसे बड़ी संख्या सबसे अंत में और सबसे छोटी संख्या सबसे पहले। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 5, उसके बाद क्या हो जाएगी, 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9, ये सबसे छोटा है। लेकिन अगर 0 आता है, उसमें 0 दिया है, तो तब हमें सबसे छोटा 0 जो है उसको बाद में रखना, तभी ये 4 अंकों की बनेगी, नहीं तो 3 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है।
आगे प्रश्न संख्या 7, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम ध्यान देते हैं कि 5 अंक, 5 अंक मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने अंक हो गए? 5 अंक। 5 अंकों की हमें सबसे बड़ी, अगर हमें सबसे बड़ी निकालनी है तो 5 बार क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। 9, 9, 9, 9, 9। पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 मतलब 2 अंकों को पढ़ना है, और फिर यहाँ भी 99,000 क्या? 99। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो गया सबसे बड़ी। क्यों? क्योंकि अब इससे जो ही एक बड़ा करेंगे तो ये 6 अंकों की बन जाएगी। देखिए जोड़ के दिखाता हूं मैं आपको। 0, 0, 0, 0 और यहाँ 10 अंक गिनिए। 2, 2, 4, 2, 6 हो गया कि नहीं? जो ही हम एक अंक अधिक किए तो 6 अंकों की संख्या हो गई सबसे बड़ी, सबसे छोटी हो जाएगी। कितने अंकों की हो गई? 6 अंकों की हो गई। हमें कितने का निकालना है? 5 अंक। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,099, 999, 99,999। सबसे छोटी के लिए क्या करेंगे? सबसे अंत जगह पर 1 लिख देंगे। ऐसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सबसे अंत पर 1, उसके बाद हम लिख देंगे 0, 10,000। इसको मिलाकर पढ़ देंगे 10,000। तो सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अगला प्रश्न लिखा है प्रश्न संख्या 8 कि 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक, प्रत्येक मतलब सब, 5 का, 2 का, 3 का, 1 का, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान का मान होता है। कैसे निकालते हैं? जो भी स्थान का मान होता है उसी से उस अंक में हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जैसे इकाई, तो इकाई का मान कितना होता है? इकाई का मान 1 होता है। इकाई का मान कितना होता है? 1। दहाई का मान कितना होता है? दहाई का मान 10 होता है। सैकड़ा का मान कितना होता है? सैकड़ा का मान 100 होता है। हजार का मान कितना होता है? हजार का मान 1,000 होता है। तो इसका स्थानीय मान, पहले स्थान का नाम इकाई, दूसरे स्थान का मान नाम दहाई, तीसरे का सैकड़ा, चौथे का हजार। तो पहले अंक क्या है? 1, 1 लिख लेंगे, और इसका मान कितना होता है? 1, तो 1 से गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा, यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 1। उसी प्रकार दहाई के स्थान पे कौन सा अंक है? 3, और दहाई का मान कितना होता है? 10, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा क्या? 30। सैकड़ा के स्थान पे क्या है? 2, 2 सैकड़ा का मतलब कितना होता है? 100, तो इसका मान हो जाएगा 200, क्योंकि सैकड़ा के स्थान पे 2 है। अंत में 5, 5 किस स्थान पे है? हजार पे, तो 1,000, क्योंकि ये हजार के स्थान पे है, इसका मान हो जाएगा 5,000। इस तरह से ये स्थानीय मान निकला जाता है। प्रश्न संख्या 9, 6, 3, 6, 636 में दोनों 6, 2 बार 6 आया है, एक बार ये 6 है, एक बार ये 6 है। स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो लिख देंगे 6, 3, 6, इसका स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान। अब 6 किस स्थान पे है? इकाई पर है। इकाई का मैंने अभी मान बताया है, क्या होता है? 1, 1 लिख देंगे, उत्तर आ जाएगा 6। और इसका किस स्थान पे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़े का स्थान पे सैकड़े का मान होता है 100। 6 गुणे 100 बराबर 600। इस तरह से प्रश्न संख्या 9 हल हो गया। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाइए,
अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। अगर आपके पास ग्रुप है, अपने कक्षा में अगर आपका साथी कोई है तो उसको बताइए कि एक चैनल है जिस पे सभी प्रश्नों का हल मिलता है। 3334 प्रश्न क्या है? 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए अंक को लिख लेंगे, संख्या को लिख लेंगे 3334, और इसमें हम निकालेंगे क्या? स्थानीय मान। तीन, जो भी तीन दिया है, तो तीन दहाई पर है तो 3 गुणे किस स्थान पे? दहाई पर, तो 10, तो इसका हो जाएगा 30। सैकड़ा पर 3 गुणे 100 बराबर 300। 3 गुणे हजार के स्थान पे है, 1000 बराबर 3000। अब इसको हम जोड़ेंगे तो योगफल बराबर होगा, इसको 30 धन इसको 300 धन इसको 3000। जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? इकाई पे शून्य, इकाई पे शून्य, इकाई पे शून्य, क्या हो जाएगा? इकाई पे शून्य, फिर दहाई पर शून्य, दहाई पर शून्य, दहाई पर 3, तो 0 0 0 और 3 को जोड़ देंगे तो 3। सैकड़े पर शून्य, सैकड़े पर 3, तो 3 और 0 3, यहाँ सैकड़े पर कुछ भी नहीं है तो फिर 3 आ जाएगा। 1000 पर 3, इसमें 1000 है नहीं है, इसमें 1000 है नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 3। उत्तर क्या आ जाएगा? योगफल क्या आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 3330। तो इसका आंसर हो जाएगा 3330। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, 22222 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इसका योगफल ज्ञात कीजिए। एकदम ठीक उसी तरह करना है, बस एक अंक बढ़ा दिया है इसमें। तो 22,000 लिख देंगे सबसे पहले, 22,222, फिर स्थानीय मान निकालेंगे। इसका स्थानीय मान हम निकाल दे रहे हैं। हमने स्थानीय मान निकाल लिया, अब इसका योगफल निकालेंगे। तो योगफल, योगफल मतलब जोड़, इसको जोड़ देंगे। तो सभी को जब जोड़ेंगे तो देखिए 2 धन 20 धन 200 धन 2000 धन 20,000। जब इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कि इकाई के स्थान पर सब जगह शून्य है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2। यहाँ दहाई के स्थान पर शून्य है, यहाँ भी दहाई के स्थान पर शून्य, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे 2 है, 2। फिर सैकड़े के स्थान पे यहाँ शून्य, यहाँ शून्य, यहाँ पे 2 है, और यहाँ ये नहीं है तो 2 यहाँ भी हो जाएगा। हजार के स्थान पर यहाँ शून्य, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और अंत में 2। क्या देखे, हमको क्या पता चले क्यों ऐसा सवाल दिया गया है? इसलिए सवाल दिया गया, किसी भी संख्या के अगर सभी अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे और फिर उसका योगफल करेंगे तो ठीक वही संख्या आनी चाहिए। अगर यह संख्या नहीं आती है तो इसका मतलब है कि हमारा स्थानीय मान सही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न को दिएगा। तो इस प्रश्न को हम चेक कर सकते हैं, ऐसे भी हम योगफल से हम चेक कर सकते हैं अपना स्थानीय मान, कि हमारा स्थानीय मान सही है कि नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 12, 545 में प्रयुक्त, मतलब 545 को लिखने के लिए 545 में प्रयुक्त प्रथम 5, जो शुरू में 5 लिखा है, द्वितीय 5, दूसरी बार 5 लिखा है, के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब होता है दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो स्थान, सबसे पहले स्थानीय मान लिखेंगे। 545 का स्थानीय, 5 का स्थानीय मान लिखेंगे, इकाई के स्थान पे है तो 1 से गुणा कर देंगे, स्थानीय मान आ जाएगा 5। और इस सैकड़े का स्थान पे तो 5 गुणे 100, इसका मान आ जाएगा 100, 500। अब अंतर, अंतर क्या होगा? अंतर में जो बड़ी संख्या होती है, अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या 500 है, इसमें से हम छोटी संख्या को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 500 लिख देंगे और ऋण
5 लिख देंगे। घटाने के बाद क्या आएगा, इकाई में से 5 घटाएंगे, शून्य में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, तो यहाँ से हम क्या लेंगे, एक हासिल, नहीं लिख, यहाँ भी शून्य है, नहीं मिलेगा, तो यहाँ से लेंगे, तो 5 में से यहाँ एक हासिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और फिर 10 से यहाँ एक हासिल जाएगा, तो यहाँ 9 बच जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, 10। 10 में से 5 जा 5, और यहाँ क्या बचा था, इसने एक दे दिया है ना, तो 9 बचा, और यहाँ ये भी एक दे दिया है, तो इसके यहाँ कितना बचा, 4। तो इसका उत्तर आ जाएगा 495। ध्यान से समझते हैं, क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का, दोनों अंकों का, संख्या में दोनों अंकों का हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, फिर उसका अंतर निकालेंगे, अंतर 500 में से 5 को घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 445। इस तरह से हमारे सभी प्रश्नों को हमने, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, कमेंट करें, कोई भी सुझाव हो, चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें। के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।